अशफाक अहमद, पीजीटी ज्योग्राफी, केवी जालंधर। आज हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पर चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो टॉपिक हैं वो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो किसी भी इंडस्ट्री की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं हम उनको सीधे तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते या उपयोग में नहीं ला सकते। उनको संशोधित या परिष्कृत करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है और जिन क्रियाओं के द्वारा संसाधनों को परिष्कृत या संशोधित किया जाता है उन क्रियाओं को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के द्वारा हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज किया जाता है। उदाहरण के लिए हम कपास की बात कर सकते हैं। तो सीधे तौर पे कपास हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता है, लेकिन कपास से यदि धागा तैयार कर लिया जाता है तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है और धागे से ही कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से हम आयरन ओर या लौ आयर्स को देख सकते हैं कि ये हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता है जो हमें खदानों से प्राप्त होता है, लेकिन आयरन ओर से जब स्टील तैयार कर ली जाती है तो ये हमारे लिए उपयोगी बन जाती है और इस स्टील से ही बहुत से उपकरणों और मशीनों को बनाया जाता है। इस तरह से आप अब तक समझ गए होंगे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वे एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में परिवर्तित किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग से आशय वस्तुओं के उत्पादन से है। हस्तशिल्प कार्य से लेकर लोहा और इस्पात की ढलाई करना, प्लास्टिक के खिलौने बनाना, छोटे छोटे कंप्यूटर्स के पार्ट्स बनाना, अंतरिक्ष यानों का निर्माण करना मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो किसी कारखाने या उद्योग से संबंधित होती है वहाँ कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं। उन कारखानों या उद्योगों में शक्ति का उपयोग किया जाता है, चाहे वो थर्मल पावर के रूप में हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के रूप में हो। बृहद स्तर पर उत्पादन किया जाता है और एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने से जो विशिष्ट श्रमिक हैं वे मानकीकृत वस्तुओं का निर्माण करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आधुनिक शक्ति के साधनों एवं मशीनों के द्वारा की जाती है, जैसा कि आपको बड़े बड़े उद्योगों और कारखानों में देखने को मिलता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का तरीका बहुत प्राचीन भी या आदिम हो सकता है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि मिट्टी के बर्तन बनाने में आज भी प्राचीन तरीकों का उपयोग किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे कारखाने जहां वस्तुओं का निर्माण हस्तशिल्प के द्वारा किया जाता है वहाँ वस्तुओं की थोड़ी ही इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए उनकी कॉस्ट हाई होती है। दूसरी ओर ऐसे कारखाने जहाँ मशीनों के द्वारा उत्पादन होता है, स्किल्ड लेबर के द्वारा बड़े पैमाने पर मानकीकृत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। सेकेंड, मैकेनाइजेशन। मशीनीकरण से तात्पर्य मशीनों के उपयोग से है जिसके द्वारा किसी काम को कंप्लीट किया जाता है। स्वचालित मशीनें ऐसी मशीनें जो मानव के बिना
हस्तक्षेप के कार्य कर सकती हैं। ऐसी मशीनों ने उद्योगों में वर्कलोड को काफ़ी कम किया है और थर्ड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। प्रौद्योगिकी नवाचार, शोध एवं विकासमान युक्तियों के द्वारा विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्ट की समस्या को दूर करना, कमियों को दूर करना और प्रदूषण की समस्या को दूर करना महत्वपूर्ण पहलू है। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं। अ कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी। Second, extreme specialization and division of labor for producing more goods with less effort and low costs. Third, vast capital for large organization. Fifth, executive bureaucracy. अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है एक्सेस टू मार्केट। किसी भी उद्योग की स्थापना में बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि उद्योगों में उत्पादित माल को बाजार में बिकने हेतु भेजा जाता है। मार्केट से आशय उन लोगों से है जहां पर वस्तुओं की मांग है और लोगों के पास उस वस्तु को खरीदने की पर्याप्त क्षमता है। ऐसे रिमोट एरिया जो कुछ लोगों द्वारा बसाए गए हैं स्मॉल मार्केट का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित क्षेत्र बड़े वैश्विक बाजार के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी होने के कारण यहाँ के लोगों की परचेसिंग पावर अच्छी होती है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया घनी आबादी वाले क्षेत्र होने के कारण बड़े बाजारों के रूप में जाने जाते हैं। एक्सेस टू रॉ मटेरियल। उद्योग की स्थापना में रॉ मटेरियल की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उद्योगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री सस्ती और ऐसी होनी चाहिए जिसका आसानी से परिवहन किया जा सके। ऐसे कच्चे माल जो सस्ते, भारी और फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद जिनका वजन कम हो जाता है। उद्योग की स्थापना ऐसे कच्चे मालों के समीप की जाती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्टील, शुगर, सीमेंट। ऐसे कच्चे माल जिनके जल्द नष्ट होने की संभावना रहती है। उद्योग की स्थापना ऐसे कच्चे माल के समीप भी की जाती है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पाद या कृषि से संबंधित डेयरी उत्पादों का निर्माण दूध की आपूर्ति के स्रोतों के समीप किया जाता है। थर्ड, एक्सेस टू लेबर सप्लाई। उद्योग की स्थापना में श्रम की आपूर्ति भी एक महत्वपूर्ण कारक है। उद्योग की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां पर आसानी से श्रम आपूर्ति संभव हो। आधुनिक युग में बढ़ते मशीनीकरण ने मजदूरों पर उद्योग की निर्भरता को कम कर दिया है। फोर्थ, एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। किसी भी उद्योग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी महत्वपूर्ण कारक है। ऐसे उद्योग जिनको संचालित करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसे उद्योग की स्थापना ऊर्जा स्रोतों के समीप की जाती है। पहले कोयला ऊर्जा का मुख्य स्रोत था, आज
जल विद्युत और पेट्रोलियम भी कई उद्योगों के लिए ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिफ्थ, एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। कच्चे माल को कारखाने तक ले जाने के लिए और तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए अच्छे परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्योग की स्थापना में परिवहन लागत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका में एक अत्यधिक विकसित परिवहन तंत्र है जिसने हमेशा इन क्षेत्रों में उद्योग के संकेंद्र को प्रेरित किया है। सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रबंधन के लिए उद्योगों के लिए संचार भी एक महत्व। 6. गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकारें संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय नीतियों को अपनाती हैं और इसीलिए विशेष क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करती हैं। 7. एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज, लिंक बिटवीन इंडस्ट्रीज। प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य उद्योग लाभान्वित होते हैं। ये लाभ समूहन अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं।